Hello students, how are you? Today our second chapter, Food Science. In this chapter, we will discuss about microorganism. This chapter for class 8. Okay. Actually, this chapter we will cover in 3 parts. So this one part A. Next 2 parts will come part B and part C. In this part A, we will try to cover bacteria. Okay. Now, all around us there are many different kind of organism. Okay. Some are large, some are very small. Some of these can be easily seen with our naked eye, but some of them are so small that is not possible to see them with naked eye. The organism differ in their size, shape and color. हमारे आसपास के बहुत सारे डिफरेंट काइंड के क्या ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम लिविंग थिंग्स, है ना. एक है साइज में, कुछ तो क्या बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. ठीक है. कुछ को क्या हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, कुछ तो इतने छोटे होते हैं हम उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है. द ऑर्गेनिज्म डिफर इन देयर साइज, शेप एंड कलर. ये क्या, इनके साइज, शेप एंड कलर अलग अलग होते हैं. ठीक है. द टिनी ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. ठीक है. जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. ठीक है. तो हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की बात करेंगे जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं. ठीक है. द डिवाइस विच वी यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज माइक्रोस्कोप. द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. द फील्ड ऑफ स्टडी कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी माने होता है छोट, स्टडी. ठीक है. तो छोटी जो स्मॉल लाइफ है ना उसकी स्टडी करना, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, है ना. और जो लोग स्टडी करते हैं छोटे जीवों की उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है. तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऑकरेंस ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है. कहाँ पर पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर. मतलब ये हर जगह होते हैं. फ्लोटिंग इन एयर एंड इन वाटर, मूविंग अबाउट इन द सोइल, ऑन प्लांट्स, इनसाइड अवर बॉडीज एंड दोज ऑफ ऑल एनिमल्स. ठीक है. ये लगभग हर सभी जगह पाए जाते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे थ्राइव्स इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. मतलब ये हर एक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. इन हॉट क्लाइमेट, इन ice cold water and also in snow of the polar region, in desert soil or in marshy lands. Some microbes reproduce themselves freely while others grow only for attaching themselves to the specific organism called host. क्या होता है ये, मतलब हर एक कंडीशन में रह सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं, ठंडे पानी में भी रह सकते हैं, जो पोलर रीजन में जो स्नो रहती है वहाँ पे भी रह सकते हैं, मार्सी लैंड में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं. ठीक है. बट क्या होता है, जो कुछ माइक्रोब्स रहते हैं ना, ये तो क्या कुछ तो खुद ही अपने आप फ्रीली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब अपने जैसी और पैदा कर सकते हैं, है ना, रिप्रोड्यूस. और कुछ क्या करते हैं, उनको किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. ठीक है. अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. जिसके ऊपर एक क्या और डिपेंड रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं. Some microbes are harmless and some are beneficial. क्या कुछ तो क्या बिल्कुल बेनिफिट होते हैं, मतलब जो माइक्रोब्स रहते हैं छोटे छोटे, इनके मतलब बहुत सारे यूज होते हैं ना. और some microbes are cause sickness. कुछ तो क्या इतने बेकार होते हैं माइक्रोब्स, ये बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और बहुत सारी बीमारियां. ए फीचर शेयर्ड बाय ऑल दीज माइक्रोब्स इज दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक सिमिलर फीचर होता है सभी में, ये क्या बहुत मजबूत होते हैं ना. अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन दे फॉर्म ए हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सिस्ट. मतलब यदि उनके फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो क्या अपने ऊपर एक परत, इनके ऊपर एक हार्ड आउटिंग कवरिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं ना. कॉन्सिक्वेंटली दे कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन एंड ड्राइनेस. मतलब कितना भी तेज, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, है ना, एकदम ड्राइनेस हो गया, तब भी ये लोग जिंदा रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक कवर आ जाता है, हार्ड कवर, है ना, सिस्ट बोलते हैं इसको.
When the condition become favorable, they leave their cells, multiply and go through their life cycle. जैसी कंडीशन इनके अनुकूल आती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इस सेल जिसमें रुके रहते हैं ना उसको छोड़ देते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ाते हैं और अपनी लाइफ जो साइकिल है उसको कंटिन्यू शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इनके क्या ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रोब्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ना, मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर फर्स्ट वन बैक्टीरिया, सेकंड वन फंगी। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल बैक्टीरियम से बने होते हैं ना, इनको हम सिंगुलर बैक्टीरियम बोलेंगे ना। फंगी होते हैं, ये भी सिंगुलर फंगस होते हैं। प्रोटोजोआ, सिंगुलर प्रोटोजोन, एल्गी एंड वायरस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, मतलब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि हर जगह पाए जाते हैं, तो आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हर जगह पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सोक अ स्मॉल पीस ऑफ रो पोटैटो और अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ कुक्ड राइस इन अ कप। ठीक है, आपको आलू, जो आलू है ना उसके कटे हुए पीस लेने, कुछ यहाँ पर राइस ले लो आप पके हुए थोड़े से ना, किसमें, कप में, है ना। कवर द कप लूजली विथ कॉटन, मतलब उसको कपड़े से ढक के रख दो। आफ्टर कपल ऑफ डेज पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द कप ऑन अ स्लाइड। ठीक है, मतलब उस कप में क्या थोड़ा सा पानी होगा, आप जैसे आलू डालेंगे और राइस डालेंगे उसमें क्या आपको थोड़ा सा पानी डालना है और उसको कवर से, मतलब कपड़े से कवर करके रख दो कुछ दिनों के लिए। फिर आप उस कप को लेके उसमें से जो पानी है ना उसको क्या स्लाइड के ऊपर डालो हल्का सा, है ना। कवर इट विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। आप उस स्लाइड को क्या माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको ऑब्जर्व करेंगे। यू विल सी सम बैक्टीरिया विच कॉज द स्पॉइलिंग ऑफ द फूड, मतलब जिनने फूड आपका खराब किया है ना, क्या रॉ पोटैटो हो गया, ये आपके कुक राइस थे ना उसमें, उनको खराब किसने किया होगा, बैक्टीरिया ने किया होगा। तो आप क्या उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं ना, दिस इज एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर द मोस्ट एविडेंट, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या बहुत ही छोटे यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया पर अर्लियर बिलीव टू बी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट्स। पहले क्या इनको क्या बोला जाता था, ये शायद प्लांट है छोटे छोटे जो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं ना। विदाउट क्लोरोफिल विच मल्टीप्लाई बाय फिजन। इनकी डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन बेन लियोनहैक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इन स्टैंडिंग वाटर। उन्होंने क्या स्टैंडिंग वाटर में बैक्टीरिया की खोज की थी। ये नेम देम लिटिल एनिमल सेल, उन्होंने इसका नाम क्या दिया, लिटिल एनिमल सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रेनबर्ग यूज द वर्ड बैक्टीरिया फॉर दीज एनिमल सेल्स। ठीक है, उन्होंने क्या इसको बोला था, एनिमल सेल्स बोला था, लिटिल एनिमल सेल्स। बट एंड्रेनबर्ग जो पहला इंसान था जिसने इन एनिमल सेल्स को क्या बोला, बैक्टीरिया बोला, है ना। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोपिक microorganism present in air lead to spoilage of food products. They may cause harmful disease. जो लुई पास्चर थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हवा में रहते हैं। ठीक है, और ये हमारे फूड प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देते हैं ना, बर्बाद कर देते हैं और क्या पैदा करते हैं, हार्मफुल डिसीज, बहुत ही भयानक बीमारियां पैदा कर सकते हैं जो बैक्टीरिया हवा में रहते हैं हमारे खानों को खराब करके। ठीक है, अच्छा इनका हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट मतलब कहाँ पाए जाते हैं। Bacteria exist almost everywhere in the air, in water, in soil, in food products, and also in the body of organism. मतलब लाइक हम भी ऑर्गेनिज्म है ना, तो हमारे अंदर भी ये होंगे। ठीक है, ये वाटर में भी रहते हैं, सोइल में रहते हैं, फूड में भी रहते हैं। ठीक है, ये हर जगह रहते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अच्छा इनका साइज क्या रहता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया आर वेरी मिन्यूट, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम 0.2 1.5 mm in diameter and 3 to 15 mm in length, मतलब बहुत ही छोटा मिलीमीटर, है ना। इनका शेप क्या होता है, ये चार शेप में रहते हैं ना। फर्स्ट वन स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरियम कॉल्ड कोकस, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, स्ट्रेप्टोकोकस। एक होते हैं रॉड शेप्ड, एक तो एक क्या गोला हो गया स्पेरिकल, है ना, राउंड शेप में। सेकंड हमारे रॉड शेप, लाइक रॉड होती है ना छोटी सी,
वो स्टेप शेप है, इनको क्या बोलते हैं, बैक्यूलस। इसका एग्जांपल क्या है, लैक्टोबैक्टिलस, बैक्यूलस। ठीक है। थर्ड शेप क्या होता है इनका, स्पाइरल शेप बैक्टीरियम कॉल्ड स्पाइरिलियम, है ना। और फोर्थ होता है कॉमन शेप बैक्टीरियम कॉल्ड वाइब्रो ट्रिप्योनोमो। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, बाकी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये क्या आपके स्पाइरिलियम है, ये आपके वेलिकस है, कोकोकस है, और ये आपके फोर्थ पेप्टोड है। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, different disorders, है ना। On the basis of their reaction to Gram-Sten, bacteria can also be divided into two groups. First one, gram-positive and gram-negative. Some retains Sten while other do not. अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने इनके शेप के बारे में बात की, साइज के बारे में बात की, हैबिटेट के बारे में बात की। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म with a primitive cell structure. Cell wall is present in, ठीक है, इनमें क्या सेल वॉल होती है जो क्या उस पूरे सेल को सेफ्टी प्रदान करती है ना। साइटोप्लाज्म इज ग्रेनुलर विस्कोन्स एंड कोलाइडियल इन नेचर कंटेनिंग 70% to 85% वाटर। ठीक है, इनका जो अंदर जो रहता है ना, इसमें क्या वाटर रहता है कि ना 70 to 85%। दे लैक अ वॉल ऑर्गेनाइज्ड nucleus. The nuclear material is present in the cytoplasm without a nuclear membrane. ठीक है, इसमें क्या झिल्ली नहीं रहती। जो साइटोप्लाज्म जो रहता है वो किसके बगैर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है ना। मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles are lacking. They can exist as chain. Substance needed for life are absorbed through the cells wall. इनको जो नीडेड रहते हैं ना खाने के लिए, ये किससे लेते हैं, अपने सेल्स के थ्रू लेते हैं ना। जो सेल की जो वॉल रहती है उसके थ्रू ये अपने खाने को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और अनवांटेड जो सब्सटेंस रहता है उसको भी सेम रूट से बाहर करते हैं। ठीक है, ये जैसे इसकी सेल है, मेम्ब्रेन है ना, ये इसकी सेल वॉल है। तो क्या इसको जैसे कोई खाना चाहिए ना, जो सब्सटेंस इनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो क्या इसके थ्रू अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सेल वॉल के थ्रू, और इसी के थ्रू जो अनवांटेड इसका जो वेस्ट बचा हुआ है उसको ये बाहर करते हैं। ठीक है, एक है डिटेल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया ना, एक क्या फैट है, ये क्या है, ये इसका सारा सेल वॉल हो गया ना, एक प्लाज्मा हो गया, एक काइटोप्लाज्म हो गया, ये सारा इसके अंदर जो रहता है वो। अच्छा, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर टू टाइप्स, autotrophs and heterotrophs. We already discussed in first chapter what is autotrophs and heterotrophs. Now autotrophs क्या होते हैं, synthesize their own food from inorganic substance. ठीक है, ये अपने खाने को कैसे लेते हैं, ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लाइक ग्रीन ट्री से लेते हैं ना। कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, डिपेंड ऑन फूड सिंथेसाइज बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं ना। इसमें क्या डायरेक्ट ग्रीन प्लांट से इन्होंने ले लिया, ऑटोट्रॉप्स हो गए। लेकिन हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपने खाने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। दे रिक्वायर रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एज देयर मेन कार्बन सोर्सेस। दे मे बी स्पेरोफाइटिक और पैरासाइटिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी फोटोट्रॉप्स और कैमोट्रॉप्स है ना। फोटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, विच यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड, मतलब सन से खाना बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉप्स बैक्टीरिया बोलते हैं ना। और कुछ बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कैमोट्रॉप्स, विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया एंड आयरन। अच्छा, इनमें ग्रोथ कैसे होती है, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया ग्रो इन मॉइस्ट एंड वार्म एनवायरनमेंट। ठीक है, इनके लिए फेवरेबल जो टेम्परेचर है 30 to 37 डिग्री इज द मोस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ। सम ऑफ द बैक्टीरिया दैट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया एंड दोज डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनाएरोबिक बैक्टीरिया, है ना।
अच्छा, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मोस्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई जनरली बाई ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इन विच ए फुली ग्रोन बैक्टीरिया सेल्स डिवाइड इनटू टू इक्वल साइज सेल्स। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे बैक्टीरिया बड़ा हो जाएगा फिर वो अपने आप को दो सेल में डिवाइड कर देगा, तो दोनों जिंदा रहेंगे ना। आफ्टर डेवलपिंग ए ट्रांसवर्स, मतलब अपने आप को ट्रांस कर देगा, बीच में से डिवाइड करते हैं ना। ट्रांसवर्स वॉल्स द टू डॉटर सेल सेपरेट एंड रीडिवाइड आफ्टर मैच्योरिटी। ठीक है, फिर से जो वो सेल्स जो डिवाइड हुए हैं वो क्या फिर से मैच्योरिटी पे जाएंगे, अगेन फिर वो 2 से 4 हो जाएंगी, 4 से है ना, ऐसे बढ़ती जाती है ना। ए बैक्टीरियम कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ इटसेल्फ विद इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब 20 मिनट में अपने आप को डुप्लीकेट भी पैदा कर सकता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो ऑब्जर्व, मतलब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है ना, लाइक ह्यूमन में, उस टाइप से भी ये अपने आप को कर सकते हैं ना, रिप्रोड्यूस। अच्छा, नाउ यूजफुल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब उनके यूजफुल एक्शन कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेयरी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड वेरियस इंडस्ट्रीज। एक क्या है, रिप्रोडक्शन दिखाया जा रहा है ना। एक है द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाई बाइनरी फ्यूजन ओवर 20 मिनट्स। जो कि अंदर बड़ा हुआ और ये से बीच से 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसमें भी ये सेल्स है, इसमें भी है, फिर ये फिर से बड़ा होगा वापस इतना, और फिर से ऐसे 2 में बढ़ जाएगा, ये भी 2 में बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे इनमें रिप्रोडक्शन चलता रहता है। ठीक है, अब इनके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया मेकिंग ऑफ कर्ड इज अ प्रोसेस इन विच द लैक्टोज मिल्क सुक्रोज ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैक्टीरियस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया रहता है जो दूध से क्या बनाता है, दही, तो ये किसके द्वारा बनता है, बैक्टीरिया के हेल्प से बनता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड मतलब विनेगर बाय द एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एरोबैक्टर। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मदद से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और ये क्या बन रहा है आपका, विनेगर, किसकी हेल्प से बन रहा है, बैक्टीरिया की मदद से। बैक्टीरिया मेक मीट सॉफ्ट बाय ब्रेकिंग डाउन टफ मसल्स फाइबर्स। ठीक है, जो लोग मीट खाते हैं उसको सॉफ्ट बनाने में भी बैक्टीरिया हेल्प करता है। A few free living bacteria like Azobacter and Clostridium are able to pick up nitrogen from the soil, air and convert it into organic nitrogenous compound like amino acid. This is called nitrogen fixation. Antibiotics such as streptomycin, aureomycin and chloromycin are obtained from bacteria. ये जो सारे एंटीबायोटिक्स हैं ये सारे आपके किससे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सीरम एंड वैक्सीन, मतलब जो वैक्सीन वगैरह बनती हैं और सीरम वगैरह बनते हैं बैक्टीरिया उसमें भी हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया हेल्प इन द क्योरिंग एंड रिपेनिंग ऑफ टी लीव्स विच गिव टी इट्स कैरेक्टरिस्टिक अरोमा एंड फ्लेवर, मतलब जो चाय की पत्ती का जो उद्योग रहता है उसमें भी बैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया लाइक राइबोजिडियम फाउंड इन रूट नोडल्स ऑफ leguminous plants absorb free nitrogen from the air and convert into nitrogenous compound. These leguminous being rich in protein are used in crop rotation and green manuring. ठीक है, जो आपके जो पेड़ पौधे रहते हैं ना, लाइक आपका इसमें आप ले सकते हैं चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इन पेड़ों की जड़ों में क्या ये वाला बैक्टीरिया पाया जाता है, राइबोसोडियम। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको इकट्ठा करके सोयल के अंदर लेके जाता है। ठीक है, नाउ दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया। ये क्या हार्मफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया है। सम हार्मफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया कॉज डिसीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, कॉलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, लेप्टोस्पिरोसिस, डिप्थीरिया आर द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड सच एज मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स ना, इनको भी खराब करते हैं बैक्टीरिया। एक फूड पॉइजनिंग में भी हेल्प करते हैं, मतलब बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग भी होती है। देन बैक्टीरिया आल्सो स्पॉइल मिल्क इफ इट इज नॉट बॉइल्ड। बैक्टीरिया आल्सो कॉज डिसीज लाइक एंथ्रेक्स इन एनिमल्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, तो सेकेंड चैप्टर का पार्ट ये था। इसमें आगे अभी ना 4 पार्ट और आएंगे। ठीक है, लाइक फंगी हो गया, वायरस हो गया इसका। सो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।